हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, मार्केट ने सबको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। एक तरफ हमें लगातार नेगेटिव न्यूज़ फ्लो देखने को मिल रही है, जैसे कि फेड लगातार इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहा है, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है और अब तो ताइवान का भी एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है ऐसा लगता है। चाइना में कोविड वापस से आ रहा है, वहाँ पे लॉकडाउन्स लग रहे हैं। इंडिया की जीडीपी की बात करें तो वहाँ पर भी हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। और इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप देखिए तो मार्केट्स, खास करके हमारे इंडियन मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा रिजिलियंट दिख रहे हैं और एफआईआईज जो हैं जो काफ़ी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं और अब वो बायर बन गए हैं। तो क्या है इन सब का मतलब और मार्केट किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, और इन्हीं सब चीज़ों को हम डिकोड करेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, आप थोड़ा फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो पिछले हफ्ते जो फेड की मीटिंग थी उसमें यूएस फेड के चेयरमैन ने अपनी कमेंट्री में काफ़ी हार्श वर्ड्स का यूज़ किया और उन्होंने ये कहा कि हमें किसी भी कीमत पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसे मार्केट को, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा झटका लगा। और उन्होंने क्या कहा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो पहली चीज जिसका उन्होंने जिक्र किया वो है अनयूजुअली लार्ज हाइक इन सितंबर, यानी कि वो कह रहे हैं कि सितंबर में जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा वो काफी बड़ा हाइक होगा। दूसरी चीज उन्होंने कही कि वी मस्ट कीप एट इट अंटिल द जॉब इज डन, यानी कि वो कह रहे हैं कि जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होता है तब तक हमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते जाना है। और इंटरेस्ट रेट को सिर्फ बढ़ाना ही नहीं है, हमें बढ़ाकर उसे होल्ड भी करना है। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोग पिछले मीटिंग से ये अनुमान लगा रहे थे कि इंटरेस्ट रेट अब थोड़ा बहुत बढ़ेगा, फिर 2023 से इंटरेस्ट रेट में गिरावट देखने को मिली, लेकिन फेड ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और वो कह रहे हैं कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, अच्छा खासा बढ़ाएंगे और बढ़ाकर तब तक हम उन रेट्स को होल्ड करेंगे जब तक कि इन्फ्लेशन पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो जाता। और उन्होंने जो है इशारा किया यूएस में पास में 1970s में जैसा कि हुआ था, जहां पर उन्होंने प्रीमैच्योरली इंटरेस्ट रेट्स को जो है बढ़ाने के बाद घटाना शुरू किया था और उसका खामियाजा वहाँ की इकॉनमी को झेलना पड़ा था। तो उस तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉशियस अगेंस्ट प्रीमैच्योर लूजनिंग ऑफ पॉलिसी, यानी कि वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री में जो हमने पास्ट में गलती की थी कि हमने प्रीमैच्योरली जो है टाइटनिंग को कम करके वापस से हम इंटरेस्ट रेट को घटाना शुरू कर दिए थे, वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। और साथ ही उन्होंने एक डराने वाली बात ये कही कि फेड पॉलिसी टाइटनिंग विल ब्रिंग सम पेन टू हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस। तो क्लियर कट इशारा है कि आने वाले टाइम में वो कुछ कड़े कदम उठाएंगे जिसकी वजह से न सिर्फ बिजनेसेस बल्कि आम आदमी को भी इसकी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम ये कड़े कदम नहीं उठाएंगे तो हमें इससे भी बड़ी कीमत इकॉनमी में चुकानी पड़ेगी। और इस कमेंट्री का एक बहुत ही नेगेटिव प्रभाव मार्केट पर पड़ा और उस दिन डाउ जोन्स क्रैश होकर करीब 3.5% गिरा और लगातार पूरे दिन गिरता ही रहा और करीब 1000 पॉइंट्स के डाउन में जाकर क्लोज हुआ। और उस पॉलिसी डिसीजन के बाद से ही डाउ जोन्स जो है प्रेशर में है और अब तक जो है करीब 5% का लॉस पे चल रहा है पिछले 5 दिनों में। हालांकि आज फ्राइडे के दिन मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो डाउ जोन्स फिलहाल 300 पॉइंट्स अभी अप चल रहा है और देखना है कि जब उनका दिन खत्म होता है तो कहां पर डाउ जोन्स क्लोज होता है। अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इसमें एफआईआईज लगातार बायर बने हुए हैं और उन्होंने जुलाई से जो है बाइंग शुरू की थी और 9 महीने के बाद जुलाई में वो पहली बार नेट बायर बने मंथली बेसिस पर और उन्होंने करीब 5000 करोड़ की जुलाई में बाइंग की। और इसके बाद अगस्त में तो उन्होंने धुआंधार बाइंग की, करीब 51,000 करोड़ के वो नेट बायर रहे, जो कि करीब करीब 6.4 बिलियन यूएस डॉलर्स बनता है। और ये सब पिछले 2 महीने से जो वो बाइंग कर रहे हैं वो करीब जो आप देखिए 2.2 लाख करोड़ की सेलिंग के बाद वो इतनी बाइंग दोबारा से शुरू कर रहे हैं। और इतनी बाइंग का परिणाम क्या रहा कि अगस्त में जो है मार्केट्स करीब 16% अप रहे
और उसके बाद जब पॉलिसी डिसीजन हुआ उसके बाद उसका रिएक्शन इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। लेकिन पिछले महीने के आखिरी दिन जो है 30 सितंबर को इंडियन मार्केट्स में हमें बहुत बड़ी रैली देखने को मिली और एफआईआईज ने एक बार फिर बाइंग की करीब 4000 करोड़ की और निफ्टी करीब 2.5% ऊपर क्लोज हुआ। और अगर हम सितंबर महीने का रिकॉर्ड देखें तो सितंबर में पहले दिन जो है एफआईआईज ने सेलिंग की करीब 2000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की। और अगर आज फ्राइडे का भी आप डेटा देखें 2 तारीख का तो उसमें भी जो है हालांकि मामूली से नेट सेलर बने एफआईआईज, करीब 1-2 करोड़ के नेट सेलर वो रहे आज के दिन। तो ये जो पूरी रैली हमें देखने को मिली अगस्त में वो एफआईआईज ड्रिवन रैली थी, क्योंकि और कोई बाइंग कर नहीं रहा था, रिटेल वाले भी बाइंग नहीं कर रहे थे और म्यूचुअल फंड भी बाइंग नहीं कर रहे थे। तो वो क्या खरीद रहे हैं इसका डेटा तो अभी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास तो नहीं आया है, मैं नहीं बता सकता वो क्या खरीद रहे हैं। लेकिन मैंने एक एनालिसिस की और देखा कि कौन से स्टॉक्स जो है पिछले महीने में सबसे ज़्यादा गेन दिए और ये हमें एक इंडिकेशन दे सकता है कि एफआईआईज किस तरफ बाइंग कर रहे हैं, किन स्टॉक्स में बाइंग कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखिए तो ज़्यादा बायर है नहीं, जो ज़्यादातर बाइंग हो रही है एफआईआईज की तरफ से ही हो रही है और जितने भी स्टॉक चढ़ रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट लाइकली वो एफआईआई बाइंग के इम्पैक्ट से ही चढ़ रहे हैं। तो अगर हम पिछले महीने का यानी कि अगस्त के महीने का अगर हम जो टॉप 25 स्टॉक्स की लिस्ट देखें जिनमें सबसे ज़्यादा गेन हमें देखने को मिला और ये सारे लार्ज कैप्स को हमने पिक किया है, तो उसमें कौन से स्टॉक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो टॉप में जो स्टॉक्स आते हैं वो है आरबीएल बैंक, अदानी एंटरप्राइज, टाटा केमिकल्स, एबीबी, आईडीएफसी, इंडिया सीमेंट्स। ये सारे स्टॉक्स जो हैं टॉप जो है गेनर्स हैं अगस्त के महीने के और मोस्ट लाइकली एफआईआईज ने इन स्टॉक्स में ही बाइंग की है। तो ये स्टॉक की लिस्ट हमें क्या बताती है, एफआईआईज क्या कर रहे हैं। अगर आप देखिए ये सारे स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ सेक्टर या ग्रोथ वाली कंपनीज नहीं है। और इसमें से जो आप देखिए ज़्यादातर जो हाई ग्रोथ सेक्टर या हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो इसमें फिगर नहीं कर रही हैं। तो ये हमें बताता है कि एक तरीके से एफआईआईज जो हैं अपनी चर्निंग कर रहे हैं और वो अपने पैसे को जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स या वो कंपनीज जिनकी डिपेंडेंसी ग्लोबल मार्केट्स में है, यूएस, यूके, एक्सपोर्ट्स पर है, वहाँ से वो पैसे को निकाल कर अपने पैसे को उन स्टॉक्स पर ले जा रहे हैं जिनकी डिपेंडेंसी ज़्यादातर इंडियन मार्केट्स में है, जिनके पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है और जो एक तरीके से रिसेशन प्रूफ कंपनीज हैं वहाँ पर वो अपने पैसे को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके की ये स्टॉक चर्निंग एफआईआईज की लग रही है। अगर आप देखिए लार्जर पिक्चर को देखिए, उन्होंने क्या किया, 2.2 लाख करोड़ की सेलिंग की, हाथ में कैश लिया और उस कैश का 20-25% जो है वो लेकर वो उन्होंने डिफेंसिव स्टॉक्स पे लगाया और उन स्टॉक्स पे लगाया जिनकी डिपेंडेंसी ज़्यादातर इंडियन मार्केट्स पर है और ग्लोबल मार्केट्स पर काफ़ी कम डिपेंडेंसी है। उधर जीडीपी का डेटा भी आ गया है हमारा और वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। आरबीआई की जो प्रेडिक्शन थी या एक्सपेक्टेशन थी कि जीडीपी ग्रोथ हमें Q1 में 16.2% का देखने को मिलेगा, लेकिन वो करीब 13.5 का रहा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 13.5 तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिगर है, लेकिन दोस्तों ये एक बेस इफेक्ट के कारण इतनी बड़ी फिगर हमें देखने को मिल रही है और आरबीआई की जो खुद की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम आया है और इसने मार्केट को डिसअपॉइंट किया। और अब देखिए ये डेटा आने के बाद से इंडियन मार्केट्स में हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है और एफआईआईज की भी सेल फिगर्स आ रही हैं और आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि ये एफआईआईज के लिए कितना सीरियस मैटर है और इसको बेसिस बनाकर क्या वो फर्दर सेलिंग करते हैं कि वापस से नेट बायर बनते हैं। और इस सब की वजह से जो है जो ग्लोबल एनालिस्ट हैं, रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने भी जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट को कम कर दिया है। तो अगर आप देखिए मूडीज जो है उसने 8.8% से फोरकास्ट को कम करके 7.7% कर दिया है करेंट ईयर 2022 का और 23 का भी उन्होंने जो है प्रेडिक्शन जो है
किया है कि कम होगा, 5.4% से घटकर जो ओरिजिनल उनका जो एस्टिमेट था उससे घटकर 5.2 हो जाएगा। तो इस साल और अगले साल दोनों साल जो है जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा जो है रेटिंग एजेंसीज का मानना है। और सिर्फ मूडीज ही नहीं, गोल्डमैन सैक्स ने भी जो है ये कहा है कि इस साल हमारा जो 7.6% का ओरिजिनल उनका एस्टिमेट था जीडीपी ग्रोथ का 2022 का, वो घटकर 7% हो जाएगा। तो ये भी एक मार्केट्स के लिए नेगेटिव न्यूज बनती है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ दोस्तों शेयर करता हूं जीडीपी और हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, कि सी वोटर ने रिसेंटली एक सर्वे किया और ये जानने की कोशिश की कि इंडियन जो पब्लिक है उनका अभी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हुई है कि खराब हुई है, क्या वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या कम खर्च कर रहे हैं, क्या वो इस फेस्टिवल में ज़्यादा खरीदेंगे इस सीज़न में या कम खरीदेंगे, क्या वो ज़्यादा घूम रहे हैं या कम घूम रहे हैं। तो इसकी डिटेल फाइंडिंग्स है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो उसकी जो खास जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि करीब 52% की जो अर्निंग है, जो इनकम है 2022 में, जनवरी 2022 से अगर आज का आप कंपेयर करें तो घटी है। जी हाँ, 52% हमारे देश के जो लोग हैं उनकी इनकम घटी है। और अगर आप देखिए जो लोअर इनकम के लोग हैं उनकी इनकम ज़्यादा घटी है, मिडिल इनकम की भी 50% से ऊपर घटी है, और जो हाई इनकम ग्रुप की है उनकी जो है रिलेटिवली कम घटी है। तो करीब 42% हाई इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उनकी इनकम इसके बावजूद भी घटी है। तो ये जो भी अभी चल रहा है इकॉनमी में, इसका ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो गरीब लोगों पर, लो इनकम लोगों पर है, और अमीर लोगों पर भी पड़ा है क्योंकि 42% लोगों की जो है इनकम घटी है, लेकिन उन पर जो है रिलेटिवली कम इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन जो इसमें से सोचने वाली बात यह है कि 52% लोगों की इनकम एक्चुअली घटी है, जिसकी वजह से आगे भी जीडीपी के ग्रोथ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम जब खर्च करेंगे तो हमारी इकॉनमी पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को हम कैसे देखें? देखिए दोस्तों, जो जुलाई के महीने में जो फेड की मीटिंग थी उनकी अगर आप फेड चेयर की कमेंट्री को देखें तो वो इतनी ज़्यादा हार्श नहीं थी, काफ़ी सॉफ्ट कमेंट्री थी। और उस कमेंट्री के बेसिस पर लोगों ने ये अनुमान लगाया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो अब थोड़ा बहुत और बढ़ेगा, दिसंबर तक शायद बढ़ेगा, 0.25 और बढ़ेगा, और उसके बाद 2023 से जो है इंटरेस्ट रेट वापस से गिरने लगेंगे, और शायद जो है रिसेशन का खतरा भी एक तरीके से टल जाएगा, क्योंकि फेड चेयरमैन ने काफ़ी सॉफ्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया था। और इसी को बेसिस बनाकर काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने ये सोचा कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, और उन्होंने बड़ी मात्रा में बाइंग की, और उसकी वजह से जो है मार्केट्स जो है ऊपर चढ़ गए वर्ल्ड वाइड। जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने वापस से खरीदारी की। लेकिन एक महीने के बाद ये फेड ने बिल्कुल अपना टोन चेंज कर लिया। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्यों एक महीने के अंतर में उनका टोन जो है इतना सॉफ्ट से इतना हार्श बन गया? ऐसा उन्होंने क्यों किया ये तो वो जाने, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसके दो बड़ी वजह हो सकती है। पहला तो ये कि जब उन्होंने सॉफ्ट कमेंट्री दी पिछले महीने जुलाई के महीने में, तो लोगों ने उसको बहुत हल्के में लिया और स्टॉक मार्केट वापस से भागने लगा। और दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट जो है अनरियलिस्टिक हाई लेवल तक पहुंच जाता है तो वो इकोनॉमी के लिए खतरा क्रिएट करता है। और हमने देखा कि 2007-8 में और उससे पहले 2000 में किस तरीके से स्टॉक मार्केट्स ने पूरी इकोनॉमी को गिरा दिया। तो फेड चेयरमैन को लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही लोग हल्के में ले रहे हैं कंडीशन को, और ग्राउंड रियलिटी को वो समझ नहीं रहे हैं। और शायद यही कारण है कि इस बार उन्होंने जो है इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल किया ताकि लोग थोड़ा डरें और सहमें और पैसे को इस तरीके से इकोनॉमी में ना घुमाए, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्केट में पैसा रोटेट करेगा उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस रहते हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों कि ये एक तरीके का स्क्रिप्टेड सिनेरियो भी हो सकती है कि सिचुएशन तो खराब है, यू नो, वी नो, एवरीबडी नोज कि इकोनॉमी की सिचुएशन वर्ल्ड वाइड अच्छी नहीं है। तो उन्होंने पिछले जो मीटिंग में एक सॉफ्ट कमेंट्री दी और मार्केट रैली किया, और हो सकता है बड़े इन्वेस्टर्स ने उस रैली में जो है
एग्जिट किया या अपने पोर्टफोलियो को चर्न किया और अब वो जो है असली पिक्चर फेड जो है हमारे साथ शेयर कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर एग्जैक्टली क्यों फेड ने अपना टोन चेंज किया तो फेड ही जानते हैं। अब अगर रिसेशन की बात करें दोस्तों, तो रिसेशन को आने का अब जो चांस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली फेड की कमेंट्री के बाद। और अगर आप यूरोप में देखें तो वहाँ पे जो है पावर का प्राइस 10 गुना तक बढ़ गया है। हालांकि वहाँ के जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनको गवर्नमेंट पास नहीं कर रही है, सब्सिडी देकर जो है थोड़ा बहुत रेट्स को बढ़ाया है, लेकिन अगर आप देखें तो पावर की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 10 टाइम्स बढ़ गई है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में भी और बढ़ेगा। तो वहाँ पर सिचुएशन अच्छी नहीं है। यूएस में भी अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे भी सिचुएशन जो है इकॉनमी की उतनी अच्छी नहीं दिख रही है और ऑलरेडी वहाँ पर जो है लोग जो है ले ऑफ्स की बातें कर रहे हैं और मैंने उससे रिलेटेड कुछ डेटा आपके वो पिछले वीडियोस में भी शेयर किया था। तो रिसेशन का खतरा बना हुआ है और पिछली मीटिंग में जो लोग ये मानते थे कि 40% चांस है कि 2023 में जो है यूएस रिसेशन में जाएगा और अब वो जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ के 60% हो गई है। अब 60% चांस है कि यूएस जो है रिसेशन में जाएगा 2023 में और अगले हफ्ते ही रेट हाइक का अनाउंसमेंट हो सकता है। फेड जो है इस महीने की जो रेट हाइक है उसको अनाउंस कर सकता है और काफ़ी एनालिस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि इस बार का हाइक तो और बड़ा हो सकता है और 1% तक का रेट हाइक हो सकता है। और दोस्तों मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी शेयर किया था कि जब जब रिसेशन आता है मार्केट्स में अच्छी खासी गिरावट होती है और अगर आप एवरेज लें तो 25 to 30% तक का मार्केट में फॉल होता है बिकॉज ऑफ रिसेशन। और रिसेशन भी कई तरीके के होते हैं दोस्तों, आप जानते हैं माइल्ड रिसेशन और सीवियर रिसेशन। तो ये भी डिपेंड करेगा कि किस लेवल तक का रिसेशन होता है। अगर सीवियर रिसेशन होता है जैसा कि 2008 में हुआ था तो आप जानते हैं उस वक्त क्या हुआ था, और अगर हल्का फुल्का रिसेशन होता है तो शायद 20-25 फॉल से मार्केट की काम चल जाए। अब आइए दोस्तों इस रैली की बात करते हैं। तो मार्केट में रैली हो रही है, खरीद कौन रहा है दोस्तों? जैसे कि मैंने बताया रिटेल तो नहीं खरीद रहा है। आप बताइए आप में से कितने लोग खरीद रहे हैं? शायद बहुत कम खरीद रहे होंगे या जो लेट कमर्स होंगे जिन्होंने पिछली पूरी रैली को मिस कर दिया वो थोड़ा बहुत खरीद रहे होंगे, तो वो नहीं खरीद रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी नहीं खरीद रहे हैं। म्यूचुअल फंड जो है सेलर बने हुए हैं और ऐसा जो डेटा देखकर हमें लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिडम्पशन का भी प्रेशर झेल रहे हैं। लोग म्यूचुअल फंड से भी पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं और शायद इसी वजह से म्यूचुअल फंड जो है सेलिंग करके अपने कैश रिजर्व को बना रहे हैं, क्योंकि अगर उनका कस्टमर उनसे पैसे मांगेगा तो उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जो पूरी रैली है, ये रैली जो है बहुत लो वॉल्यूम पे चल रही है और मैंने पिछले वीडियोस में भी काफ़ी आपके साथ डेटा शेयर किया था और मैं एक बार फिर उससे रिलेटेड कुछ डेटा शेयर करता हूं। तो अगर आप देखिए पिछले एक साल में जो है निफ्टी ने 18,000 के लेवल को करीब 4 बार टच किया और पहली बार कब किया था? जब अक्टूबर 2021 में ऑल टाइम हाई को टच किया था, 18,600 का टच किया था और इस साल करीब 3 बार टच किया और अभी अगस्त में भी 18,000 तो नहीं पार किया लेकिन उससे 8-10 पॉइंट नीचे जाकर वापस से गिरना शुरू हुआ। तो अगर हम देखें वॉल्यूम की कहानी देखें तो हम देखेंगे कि लगातार जो है वॉल्यूम घट रहा है। पहली बार जब 18,000 को टच किया था तो वॉल्यूम काफ़ी हाई था और जैसे जैसे नेक्स्ट टाइम वो 18,000 को टच किया तो वॉल्यूम जो है लगातार मोर और लेस जो है घट रहे थे। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रैली हमें देखने को मिली है, इसमें जो है वॉल्यूम जो है पिछले सारे इंस्टांसेस से जब 18,000 के लेवल को टच किया उससे कम वॉल्यूम है। तो कितना वॉल्यूम है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप देखिए जब पहली बार 19 अक्टूबर 2021 में ऑल टाइम हाई टच किया था तो डेली वॉल्यूम उस वक्त एवरेज डेली वॉल्यूम जो होता था वो 81,361 करोड़ का बनता था और वहीं जब उसके बाद 2022 में जनवरी में 18,000 के ऊपर गया तब जो एवरेज डेली वॉल्यूम कितना बनता था 64,178 करोड़ का। इसके बाद अप्रैल में जब 18,000 के लेवल को पार किया उस वक्त वॉल्यूम जो है मार्जिनली इंक्रीज किया करीब 68,000 करोड़ का और अब देखिए
अगस्त में जब 18,000 के लेवल के पास पहुंचा तो वॉल्यूम कितना था? 58,896 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो 18,000 के लेवल के पास पहुंचा तो वॉल्यूम पिछले सारे इंस्टेंसेस से काफी ज्यादा कम था। तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि भाई एफआईआईज ही सिर्फ मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं और कोई नहीं खरीद रहा है। तो जब तक एफआईआईज जो है बाइंग करते रहेंगे, मार्केट ऊपर जाता रहेगा, और जिस दिन वो बाइंग करना छोड़ देंगे वापस से मार्केट में फॉल शुरू हो जाएगा। तो अभी अगर आप सितंबर में देखें तो वो जो है 2 दिन में अगर आप फिगर देखें तो वो नेट सेलर हैं। अब ये सेलिंग कंटिन्यू होती है या नहीं होती है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी जो अगले हफ्ते हमारा की इवेंट है, जब फेड जो है एक्चुअल रेट हाइक को अनाउंस करता है, और वो कितना रेट को अनाउंस करता है, 1% करता है क्या 1% से ज्यादा करता है, अनयूजुअली लार्ज हाइक का क्या मतलब है, इज इट 1%, 1.5%, 2%, ये हमें नहीं पता। और उसी के बाद जो है हमें पता चलेगा कि मार्केट एक्चुअली क्या डायरेक्शन लेता है। तो तब तक इंतजार करिए, और जैसे ही रेट हाइक के फिगर्स आते हैं मैं एक बार फिर आपके सामने आऊंगा और अपनी एनालिसिस को शेयर करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊंगा एक और नए वीडियो के साथ।